वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 19 अक्टूबर 2020 और 19 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कपिला कलाम अभियान। अगर हम लोग बात करें केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन, रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं। ठीक है, रमेश पोखरियाल ने 15 अक्टूबर को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम को शुरू किया। कपला कलाम कार्यक्रम। अब बात करते हैं कपला की फुल फॉर्म, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। इसकी फुल फॉर्म है। अभियान के माध्यम से सरकार एक आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय पेटेंटिंग में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह भी मनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइज आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1700 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरे विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय है तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस साल के थीम की तो एक्टिंग टुगेदर। एक्टिंग टुगेदर इस साल का थीम है। ठीक है, 2020 के थीम की बात करें अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की तो एक्टिंग टुगेदर इसका थीम है। ठीक है, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 1992 को 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी दे दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 17 अक्टूबर। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है डी, चिली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत और चिली के बीच 16 अक्टूबर को संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई। इनमें दोनों देशों ने व्यापार और वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रक्षा और अंतरिक्ष समेत व्यापक क्षेत्रों में आपसी संबंधों को नई गति देने की सहमति व्यक्त करी। ठीक है, इस वर्चुअल बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री कौन, एस जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री कौन, आंद्रेस आमैंड उन्होंने करी। मुंबई महावाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें चिली जो है वो मुंबई में महावाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस हैं। महादूतावास कहाँ खोला जाएगा? चिली का, तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग बात करें चिली की राजधानी की तो सैंटियागो वहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें इवान ड्यूक वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा की बात करें तो पेसो वहाँ की मुद्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर है चिली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा की पार्टी ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करी। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने आम चुनाव जीत लिया। इस चुनाव में जेसिंडा की जो पार्टी है इसकी लेबर पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला और इनकी पार्टी को 87% वोटों में से 49% वोट मिले। 49% वोट 87% वोटों में से बहुत ज़्यादा होते हैं। 1930 से अब तक के चुनाव में इस बार पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले। जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है, मेंशन भी है कि भैया 1930 से लेकर अब तक न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले? जेसिंडा की पार्टी को। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनता है। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन वहाँ की राजधानी है। प्रधानमंत्री सबको पता ही है।
मुद्रा की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ की मुद्रा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 5th क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 94th नंबर पर है। 94th रैंक है भारत का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्या भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है और भूख की गंभीर श्रेणी में है। पिछले साल 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 था और इस सूची में श्रीलंका 64वें नंबर पर, नेपाल 73वें नंबर पर, बांग्लादेश 75वें नंबर पर, म्यांमार 78 पर और पाकिस्तान 88 नंबर पर है। ठीक है, चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत सहित 17 देश वैश्विक भूख सूचकांक में शीर्ष रैंक पर हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भैया 14% आबादी कुपोषण की शिकार भी है। कितना प्रतिशत? ये है 14%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 94th। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाल वी वर्मा। सी इसका करेक्ट आंसर है विशाल वी वर्मा। अगर हम लोग बात करें विशाल वी वर्मा को राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें ये किसको रिप्लेस करेंगे? जावेद अशरफ। जावेद अशरफ को ये रिप्लेस करेंगी। ठीक है, यहाँ बात हो रही है किसकी? यहाँ बात हो रही है यूनेस्को की। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय है। स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूनेस्को की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन की बात करें तो किस लेखक की पुस्तक द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है शशि थरूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछने के। शशि थरूर इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें लेखक और राजनीतिज्ञ, शशि थरूर की नई किताब द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में, बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में किया जाएगा। यह पुस्तक उनकी पुस्तक YIM हिंदू का एक विस्तार का स्वरूप है। यह राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र और उनकी उत्पत्ति के विचारों को ऐतिहासिक संदर्भ भी प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है शशि थरूर। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8th क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। जी हाँ, बिहार इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें जनता दल के वरिष्ठ नेता कौन? कपिल देव कामत का निधन कोविड-19 के चलते हो गया। यह बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, और वे मधुबनी वहाँ बिहार में एक जिला है, उस जिले में बिहार में बाबूरही विधानसभा क्षेत्र से JDU के विधायक थे। तो पार्टी का नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है, JDU के ये विधायक थे। कौन? कपिल देव कामत, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। अगर यहाँ बात करें हम लोग बिहार की, तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। मैं बता दूं बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ की राजधानी क्या है? पटना वहाँ की राजधानी है। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या कहता है आज के वीडियो का। लसेंट मेडिकल के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर कितने साल की हो गई? तो 70.8 ईयर्स। 70.8 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर है। लासेंट मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जीवन प्रत्याशा 1992 में 59.6 वर्ष से बढ़ाकर 2019 में 70.8 वर्ष हो गई है। केरल में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक 77.3 है। ठीक है, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भारत में मृत्यु के शीर्ष 5 जोखिम कारक वायु प्रदूषण 7 मिलियन, उच्च रक्तचाप 1.47 मिलियन, तंबाकू का उपयोग 1.23 मिलियन, खराब आहार 1.18 मिलियन और उच्च ब्लड शुगर 1.12 मिलियन है। तो इसका करेक्ट आंसर है 70.8 ईयर्स।
चलिए देखते हैं कल के प्रश्नों की। अगर हम लोग बात करें तो पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है शोभा नायडू। अगर हम लोग बात करें सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखे थे, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, भारत किस देश को अपनी सिंधुवीर पनडुब्बी देगा? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक्स का टारगेट है 1700 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से प्लीज़ करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्विक रिवीजन के लिए, तो पीडीएफ की इम्पोर्टेंस समझिए और अच्छे से उसको डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम्स में, ठीक है। और एग्जाम्स सारे आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।